हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किए थे, यहाँ पे जो हमारे रेजिस्टेंस थे, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो निफ्टी ने हमारा जो कुछ रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने के बाद में अपसाइड का हमारे तीनों टारगेट अचीव करते हुए देखने को मिला है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हमारे अपसाइड में दोनों टारगेट अचीव किए। ये सारे पॉइंट जैसे कि आपको पता है कि जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट की एनालिसिस करते हैं तब वहाँ पे कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में लेट ना करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। तो प्रेजेंट में डैक्स, एफटीसी और सीएसई 1% से लेके 1.25% के बीच में हमें पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट फ्यूचर में प्रेजेंट में 1/4% जो एसएनपी 500 और नैस्डैक पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यूएसडी आरआर 84 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेड पॉइंट यहाँ पे 73 के लेवल पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ये तो बात हो गई दोस्तों कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का हमें क्या सेटअप देखने को मिला। चलिए चेक करेंगे वो कौन से कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में ट्यूसडे के दिन हमें मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। उसके पहले ये चेक करेंगे कि मंडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 9:15 की पहली कैंडल है। मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने क्लियरली मेंशन किया था कि किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 51,723 ये लेवल अगर ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमारा सेकेंड जो टारगेट थे वो थे 52,147। ओवरऑल यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हमारा सेकेंड टारगेट लिया और देन आपका यहाँ पे एक अच्छा मार्केट हमारा जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस वन था उसके पास में ही हमें जाके क्लोजिंग देखने को मिली है। ये तो बात हो गई दोस्तों कि यहाँ पे निफ्टी बैंक में हमें मंडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी में हमें ट्यूसडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों, आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 51,876। कल के कंपेयर में बैंक निफ्टी यहाँ पे 0.61 ऑलमोस्ट आधा % के ऊपर पॉजिटिव हमें क्लोजिंग देखने को मिली। और बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की 15 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज की जो हमें लास्ट क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 51,812 और 10 DMA की क्लोजिंग देखने को मिली है 51,897। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे EMA के नीचे ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ये तो बात हो गई कि आज की हमें क्लोजिंग कैसे देखने को मिली। अब देखिए दोस्तों, आज यानी कि मंडे के दिन निफ्टी बैंक को जो रेजिस्टेंस का काम करते हुए लेवल देखने को मिल रहा था, जो जोन थे वो थे 52,032, 52,032। ट्यूजडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है। क्लोज करना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस कल काम करते हुए देखने को मिल जाएगा वो जोन है 52,215, 52,215। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 52,379, 52,379। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 52,543, 52,543। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करते हुए देखने को मिल रहा है मंडे के दिन, वो सपोर्ट जोन है 51,688, 51,688। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करती है, तो बॉटम में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होता हुआ देखने को मिल सकता है वो जोन है 51,509, 51,509। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 51,310, 51,310 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 51,122, 51,122। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई यहाँ पे नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। दोस्तों, एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 51,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है।
यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी 51,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगे। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 51,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको 51,500 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में बिल्कुल ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करते इसके नीचे आकर सस्टेन होती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में हमें अच्छा एक बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। यही लेवल दोस्तों मंडे मार्केट के लिए भी थे सपोर्ट के। चलिए बात करेंगे तो शेप रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 52,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी 52,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है, बिग शॉर्ट है, उन लोगों ने 52,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 52,000 की क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन है, वो जोन रहेंगे 52,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। आज यहाँ पे निफ्टी में हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 24,141। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज देखने को मिला है। एज सच एज बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। पॉइंट वाइज यहाँ पे 7 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी में हमें क्लोजिंग देखने को मिला और परसेंटेज वाइज यहाँ पे 0.03% निफ्टी की हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। अब जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, ये 9:15 की पहली कैंडल है। इस यहाँ पे मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद में जैसा कि हमने हमारे जो मंडे मार्केट से रिलेटेड प्रेडिक्शन किए थे, वहां पे क्लियरली बताया था कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 24,187 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो अप साइड में हमारा जो थर्ड टारगेट था वो थे 24,326। एज इट इज प्रॉपर यहाँ पे निफ्टी हमारा जो थर्ड और लास्ट टारगेट था वहां तक गया। उसके बाद में एक अच्छा फॉल आता हुआ देखने को मिला। और इस लास्ट कैंडल की अगर मैं बात करूं तो इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है 24,122 और 10 डे की क्लोजिंग देखने को मिली है 24,165। यहाँ पे कैंडल 10 डे के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अगर यहाँ पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करूं तो बैंक निफ्टी के कंपेयर में फिर रिपीट कर रहा हूं, लास्ट वीक में भी निफ्टी में ही हमें अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिल रही थी और वो चीज, वो जो पैटर्न मार्केट में निफ्टी ने बनाया था वो यहाँ पे हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी भी निफ्टी में कमजोरी देखने को मिल रही है, वीकनेस देखने को मिल रहा है। ये तो बात हो गई कि मंडे के दिन हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में ट्यूसडे के दिन निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे हमें यहाँ पे जो निफ्टी में रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिल रहा था मंडे के दिन, वो जोन है 24,209, 24,209। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिल जाएगा ट्यूसडे के दिन, वो जोन है 24,260, 24,260। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 24,313, 24,313। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 24,367, 24,367। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे मंडे के दिन जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करते हुए लेवल देखने को मिला है वो जोन है 24,086, 24,086। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे जाकर क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। डाउन साइड में जो निफ्टी में पहला क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होगा दिख जाएगा ट्यूसडे के दिन, वो जोन रहेंगे 24,035, 24,035। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे 23,987, 23,987। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे 23,936, 23,936।
ये तो बात है दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे एज पर जो हमें पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 34,000 की स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 24,000 को नहीं तोड़ेगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 24,000 की स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 24,000 के कुशल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में बिल्कुल ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे के सस्टेन करती है तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आयतन इस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। इसी लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। ये तो बात होगी एज पर ऑप्शन चेन पे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट की। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी में जो क्लोजिंग आई है ये वीपर साइड में आई हुई है और वीकनेस दिख रही है। ओवरऑल मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है कि निफ्टी 24,000 के नीचे जाएंगी। हाँ, आपको इंट्राडे में मार्केट में निफ्टी 24,000 तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। 24,000 ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको तोड़ता है मार्केट, इसकी जो नीचे जाकर सस्टेन होता है तो ही आपको गिरावट देखने को मिली। अभी जैसे कि आप क्लोजिंग देख रहे हैं 24,141 के पास में हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल यहाँ से भी 150 पॉइंट की गिरावट एक्सपेक्टेड है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा पर्सनली कि 24,000 का कुशल सपोर्ट निफ्टी ब्रेक करेगा और उसके नीचे क्लोज आएगा। ओवरऑल अभी कंसिस्टेंट बेसिस पे मार्केट में पैस की सेलिंग अभी भी बरकरार है, बेच ही रहे हैं वो डेली बेसिस पे। देखते हैं कि अभी हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलती है। ये तो बात है कुशल सपोर्ट की। बात करें कुशल रेजिस्टेंस की, उसके लिए हमें बॉल साइड में चलना पड़ेगा। एज पर यहाँ पे हमें जो बॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 24,300 के स्ट्राइक पे हमें ह्यूज बॉल रेटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर हमको ये लगा है कि अब किसी भी रीजन से निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 24,300 की कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा। इसी रीजन से जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 24,300 की स्ट्राइक पे ह्यूज फॉल राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में आपको आने वाले दिन 24,300 की क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके बजट सस्टेन करती है तो ही निफ्टी में आपको तेजी देखने को मिलेगी। आयतन इसी जोन के पास से आपको निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। इसी लेवल के पास से निफ्टी में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 24,300। ये तो बात होगी दोस्तों इस पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन होती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो रिवल अपडेट कर देते हैं। अगर आपको दोस्तों हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर द इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार की कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।